हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है कैलेंडर। तो कैलेंडर का अभी तक से हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को कर चुके हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत जितना भी थ्योरी था वो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे पार्ट 2 तक, और पार्ट 3 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कुछ कोड्स के बारे में जानना। ठीक है, कुछ ऐसे कोड्स जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम लोग कोई भी डेट का जो डे है वो निकाल पाएंगे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था माह कोड, यानी मंथ का जो कोड होता है वो, डेज का कोड होता है वो पढ़े थे, और शताब्दी का कोड क्या क्या होता है वो हम लोगों ने पढ़ा था। इसको पढ़े बिना आप कोई भी डेज का या फिर कोई भी डेट का जो डे है वो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोगों को पिछला पार्ट में बता दिया जा चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो एक बार अपने किसी फ्रेंड से कंसल्ट करके वो सारा चीज़ जान ले, तभी आप आज का क्लास को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज का पार्ट को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 4। यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो पार्ट 4 को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा रिमाइंड करके एक रिवीजन ले लेते हैं कि हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो क्या था। ठीक है, तो वो क्या था, सबसे पहले तो तारीख प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी और डिवाइडेड बाय 7। ये था हम लोगों का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग कोई भी दिन का कोई भी डेट का एक जो दिन है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, यही जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इस पर आधारित हम लोगों ने पिछला पार्ट में एक एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, अच्छे से समझ के हम लोग उस एग्जाम्पल को बना लिए थे। तो इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए हम लोग आज भी कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग बुक का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पर आधारित लेते हैं आज का पहला एग्जाम्पल। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। ठीक है, ये तो सबको मालूम होगा, को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र हुआ, वह सप्ताह का कौन सा दिन था? वह सप्ताह का कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? ऑप्शन नंबर ए है शनिवार, ऑप्शन नंबर बी है शुक्रवार, ऑप्शन नंबर सी है रविवार, और डी में है मंगलवार। ठीक है, क्या कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 इस दिन जो भारत था, हमारा देश भारत, वो फ्रीडम लिया था। ठीक है, या फ्रीडम पाया था, यानी स्वतंत्र हुआ था। तो कहा गया है कि वो कौन सा दिन था। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो अपना कैलेंडर चेक करेंगे, फोन चेक करेंगे, लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत वही हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी जब हम लोग को डेट दिया जाए तो उसमें हम लोग उसका जो दिन है वो कौन सा दिन था ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये तो बहुत पहले का बात हो गया।
ठीक है, इसको जानने के लिए हम लोग कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग निकाल सकते हैं कि वह सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को 4 ऑप्शन भी दिया गया है, शनिवार, शुक्रवार, रविवार या फिर मंगलवार, यानी सैटरडे, फ्राइडे, संडे या फिर ट्यूसडे। चारों में से कौन सा दिन था, कब, 1947, 15 अगस्त 1947 को इनमें से कौन सा दिन था। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेट यहाँ पे लिख लेते हैं। डेट क्या है, 15 अगस्त 1947। ठीक है, ये हम लोग का डेट दिया गया है और कहा गया है ये वीक का कौन सा दिन था। अब ये क्या यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला को देखते हैं। तो तारीख सबसे पहले है, क्या दिया गया है, तारीख। तो तारीख कौन सा है, 15 तारीख था, तो यहाँ पे 15 लिख लेते हैं। प्लस का प्लस हो जाएगा। माह कौन सा है, अगस्त है। ठीक है, अगस्त का कोड क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी कोड याद नहीं होगा, लेकिन अभी क्या है कि हम लोग स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि अभी आपको याद ना रहे। जब हम लोग इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी पीछे जो पलट के देखना नहीं है नोट्स, यहाँ पे क्या है, अगस्त है। अब आप लोगों को एक चीज बताया गया था कि कोड जो होता है मंथ का, वो क्या था, 144, 0, 25, 0, 36 और 146। बस इसको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले 144 था, तो 144, 1 4 4, उसके बाद 0, फिर 0 0 हो गया, 2 5, फिर 0, फिर क्या था, 3 6। ठीक है, अगस्त किस में आता है, 8वां माह है हम लोग का अगस्त। तो 8 में हम लोग अभी क्या किए, 3 आता है। ठीक है, 0 36 किए तो 3 जो है वो 8 में आता है। तो यहाँ पे अगस्त का जो कोड होगा वो क्या होगा, 3 हो जाएगा। माह कर लिए, उसके बाद वर्ष कौन सा है, वर्ष है 47, यहाँ पे 47 हो जाएगा। प्लस लीप वर्ष, यहाँ पे ध्यान देना है जिनको पिछली बार समझ में नहीं आया था। लीप वर्ष में क्या कहा गया है कि ये जो वर्ष है इसमें कितनी बार लीप वर्ष लगा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 47 को हम लोग किससे डिवाइड देंगे, डिवाइड देंगे 4 से। तो डिवाइड दे देते हैं, 47 डिवाइडेड बाय 4। एक बार में 4 से 4 गया, कट गया, इस 7 को नीचे लाए। अब यहाँ पे फिर से एक बार में 4, तो यहाँ पे 3 बचेगा। अब क्या करना है, यानी 11 बार जो लीप वर्ष है वो हो जाएगा 11। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 11। अब शताब्दी कौन सा है, 19वीं। ठीक है, 1900 है, तो यहाँ पे 1900 का कोड क्या होता है, 1900 का कोड होता है 0। तो यहाँ पे 1900 का कोड हो जाएगा 0 और बटा 7। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है, ऊपर वाले को जोड़ देना है और जो आएगा उसको डिवाइड दे देना है 7 से। तो जोड़ देता है यहाँ पे 15, 47, 11 और 3, तो 7 3 10, 10 5 15, 1 16 का 6 हाथ में 1, 4 5 6 7, 76/7। अब इसको देना है डिवाइड। दो चीज यहाँ पे हो सकता है कंफ्यूज करेंगे आपको, लीप वर्ड्स में क्या करना है, ये इस वाले को हम लोग को लिखना है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग 7 से डिवाइड देंगे उसमें शेष फल जो रहता है उसको हम लोग, उसका कोड हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड दे देते हैं 7, यहाँ पे 76, एक बार में 7 कट गया, इस 6 को लाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शेष फल जो बचा वो क्या बचा है, 6। ठीक है, इसको हम लोग 10 बार में दे देते हैं 70, 76 में से 70 जाएगा तो 6 बचेगा, तो शेषफल क्या बचा है, 6। तो 6 है, 6 जो है वो किसका कोड है, 6 कोड है फ्राइडे का। ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग किससे किए थे, संडे से। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, 6 नंबर में क्या आता है, फ्राइडे आता है। तो 19 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। ठीक है, शनिवार का कोड क्या होता है, 7 होता है या फिर 0 होता है, तो शनिवार का कोड होता है 0, 6 के बाद 0 हो जाता है। ठीक है, 7 नहीं होता है, तो उस दिन था शुक्रवार।
ठीक है। तो इस तरह से बिना कैलेंडर या फिर बिना फोन या बिना किसी और चीज का हेल्प से हम लोग इतना जो पहले का जो डेट था, बहुत पहले का ये है, तो उसको हम लोग निकालिए किससे, इस फॉर्मूला से। और इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हम लोग को कोड का याद रहना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया सॉल्व। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये जो चैप्टर है इसमें सिर्फ डेट ही निकालना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। तो इसको क्लीन कर देते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 8 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 8 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। कौन सा दिन था, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, ऑप्शन बी है शनिवार, ऑप्शन सी है सोमवार, और ऑप्शन नंबर डी है रविवार। ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि 8 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, यहाँ पे जो डेट है वो है 8 मार्च 2012। यहाँ पे लिख लेते हैं 8 मार्च 2012। तो उसमें से हम लोग को जो ऑप्शन दिया गया है वो है गुरुवार, शनिवार, सोमवार और रविवार, यानी थर्सडे, सैटरडे, मंडे और संडे। ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, फिर से जो अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन में जिस तरह से किए यहाँ भी वही चीज करना है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, तारीख है। तो तारीख में हो जाएगा 8 प्लस मार्च। ठीक है, यहाँ पे माह हम लोग को देखना है। तो माह क्या है, मार्च का है मंथ। तो मार्च में कौन सा होता है, तो यहाँ पे एक चीज और देखना है, पिछला यहाँ पे 2012 जो है क्या ये लीप वर्ष है। तो हम लोग इसको चेक करेंगे किससे, 12 को डिवाइड देंगे 4 से, कट जा रहा है कितनी बार में, 3 बार में, यानी 2012 जो है वो लीप वर्ष है। अगर यहाँ पे फैब रहता तो फैब का क्या होता है, कोड 4 होता है, और लीप वर्ष रहता, फैब रहता और लीप वर्ष रहता, यानी 2012 ही रहता, तो यहाँ पे जो 4 रहता वो 3 हो जाता। ठीक है। और जनवरी का जो 1 कोड है वो 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पे मार्च है, मार्च का जो कोड रहता है वही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मार्च यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 144 सबसे पहले कोड रहता है, 144। तो मार्च जो होता है वो तीसरा महीना है, तो 4 हो जाएगा इसका कोड, प्लस वर्ष कौन सा है 12, प्लस लीप वर्ष। ठीक है, यहाँ पे लीप वर्ष कितनी बार में हो जा रहा है, 3 बार में, प्लस शताब्दी कौन सा है 2000। तो 2000 का जो कोड होता है वो होता है 0/7। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ तक लाना ही बस काम होता है, इसके बाद तो बस सिंपली हम लोग को जोड़ के डिवाइड दे देना है 7 से। तो यहाँ पे हम लोग अब जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इस तरह से जरूरी नहीं कि हर बार अलग से लिख के हम लोग जोड़े। यहाँ पे क्या करना है कि जैसे हम लोग को सुविधा हो रहा है उस तरह से भी हम लोग अपने मुंह से जोड़ सकते हैं, बिना लिखे। कैसे जोड़ सकते हैं, सबसे पहले यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, 10 हो गया, यहाँ पे 12 है, 10 और 10 20 और 2 22, 22 8 30, 30 3 33। ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं कि सबसे पहले 8 फिर 4 फिर 12 को जोड़ेंगे, जैसा सुविधा हो रहा है जहां से लेकर, बस क्या है सारा तो जोड़ना ही है। किस तरह से भी हम लोग जोड़ेंगे, जिस तरह से हम लोग को सुविधा हो रहा है हम लोग उस तरह से जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 33/7 हो गया, 33/7।
अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड देंगे। तो 33 को डिवाइड दे देते हैं 7 से, 7 चौके 28, 33 में से 28 जाएगा तो बचेगा 5, शेषफल आ गया 5। तो अब हम लोग को देखना है 5 जो है वो किसका कोड है। तो 5 किसका है, गुरुवार का कोड है, यानी थर्सडे, बृहस्पतिवार का कोड है। तो यहाँ पे 8 मार्च 2012 को जो दिन था वो था गुरुवार। ठीक है, कैसे हम लोग किए, कोड में हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, हमको भी याद है कोड, लेकिन हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या किए हम लोग कि यहाँ पे जो संडे मंडे है, ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से करना है, बार बार बताया जा रहा है, स्टार्टिंग संडे से करना है। 1 जो है वो संडे का कोड है, ऐसा नहीं है कि मंडे को ले लेना है। ठीक है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 5 आ गया कोड। तो इसमें क्या है, थर्सडे यानी गुरुवार, 8 मार्च 2012 को जो दिन था वो था गुरुवार। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको नोट कर लीजिए। तो इसको एक अब क्लीन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अब अलग लेते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मली बस हो गया डेट निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग लेते हैं। सबसे बेसिक जो है कैलेंडर चैप्टर में वो यही है कि आपको बस एक डेट दे दिया जाएगा, उसको आपको निकाल के देना है। ठीक है, अब क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको हम लोग थोड़ा सा अब अलग लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग से कहा गया है कि मार्च 2011 में किस किस दिन मंगलवार था। मार्च 2011 में किस किस दिन मंगलवार था। इसमें ऑप्शन तो हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा कि ज्यादा आंसर होगा। ठीक है, एक तो आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है, किस किस दिन शनिवार था, सॉरी मंगलवार था। तो यहाँ पे जो मंथ दिया गया है वो है मार्च, जो ईयर दे दिया गया है वो है 2011। तो सबसे पहले हम लोग 2011 का जो मार्च मंथ है उसमें हम लोग देखेंगे कि पहला मंगलवार कब आ रहा है। ठीक है, उसके लिए हम लोग को 1 मार्च का चेक कर लेते हैं। 1 मार्च 2011 को कौन सा दिन था ये हम लोग को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 मार्च 2011, यहाँ पे तारीख क्या है, 1 है, माह कौन सा है, मार्च का है, यानी यहाँ पे कोड जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। वर्ष कौन सा है, 11 प्लस लीप वर्ष, 11 को डिवाइड देना है किससे, 4 से। ठीक है, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे अब कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। ठीक है, सॉरी 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो 2 बार यहाँ पे लीप वर्ष लगा है, प्लस शताब्दी कौन सा है, 2000 का कोड क्या था, 6 था। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 7। तो इसको अब हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 4 10 और 11 21 22 23 24। ठीक है, 24/7। क्या 7 का पहाड़ा में 24 आता है, नहीं आता है, उससे कम क्या आता है, 21 आता है। कितने बार में, 3 बार में। तो 24 में से 21 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी शेषफल जो आया वो 3 आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था उस दिन, संडे को हम लोग लेते हैं, संडे को 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, यानी कोड जो है 3, ये किसका कोड है, मंगलवार। ठीक है, तो 1 मार्च 2011 को मंगलवार था। ठीक है, 1 मार्च 2011 को मंगलवार था, यानी ट्यूसडे था। तो
अब हम लोग निकाल लिए तो अब आसानी हो गया। अगर 1 मार्च 2011 का हम लोग का मंगलवार आ गया, तो अगर 1 तारीख को मंगलवार था तो दूसरा मंगलवार कब आएगा? 7 दिन बाद। 7 दिन बाद मतलब 8 मार्च को फिर से आएगा मंगलवार। 8 मार्च के बाद कब आएगा? फिर इसमें से हम लोग को जोड़ देना है 7, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो आएगा हम लोग का 15 तारीख को। 15 तारीख को आएगा फिर से ट्यूसडे, ठीक है। 15 तारीख के बाद कब आएगा? 15 तारीख के बाद हम लोग के पास जो नेक्स्ट मंगलवार आएगा वो होगा 22, ठीक है। 22 को फिर इसमें 7 जोड़ देंगे तो 29 मार्च को आएगा। ट्यूसडे, ठीक है। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन दिया रहा है कि कोई एक डेट दे दिया रहेगा या फिर मंथ, और कहा जाएगा कि इस मंथ में कितना कितना और कब कब दिन जो है गुरुवार आया या फिर रविवार आया, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? उसका जो फर्स्ट डेट है उसको निकालेंगे। अगर यहाँ पे 1 मार्च का जो हम लोग निकाले उसमें आ गया क्या? उसमें आ गया मंगलवार। अगर यहाँ पे क्या आया रहता? सोमवार आया रहता, तो मंगलवार का 2 तारीख को आया रहता, तो फिर हम लोग 2 से और 7-7 दिन बढ़ाते जाते, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो हर तरह का क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। अभी इजी क्वेश्चन बताया जा रहा है, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे करके ही इसका लेवल अप करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपने से खुद अलग अलग डेट, अलग अलग ईयर लेके घर में प्रैक्टिस करना। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।